मिया जी, मैं आपसे कह रही थी, आपको पैसे चाहिए या कुछ और? क्योंकि देखिए, पैसे तो आप कमाते ही रहते हैं, पर जवानी नहीं कमा पाओगे। भाभी जी। भाभी जी। ये भाभी जी कहाँ गायब हो जाती है? हम्म। सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। अरे भाभी जी, आपका दीदार हो जाता है ना तो मेरा दिन पूरा बहुत अच्छे से जाता है। मैं तो अच्छा। ये सोचता हूँ कब भाभी जी के दरवाजे पर पहुंचूं और कब उनका दीदार करूं। मेरी तो आंखें नम हो जाती हैं, आपको देखने के लिए तरस जाती है। सच में? ये लो। अरे बस बस बस। वैसे अरे तेरा दूध है ना, बहुत ही प्योर है। अरे प्योर के साथ भाभी जी गाढ़ा भी तो कितना है मेरा दूध, देखो तो सही। वो तो है। वैसे तभी कहूँ, इस मोहल्ले की सारी लेडीज तेरी फैन क्यों है? तेरी दूध की तारीफ ही करती रहती है, कहती है उसका दूध है ना, समीर का, एकदम गाढ़ा और प्योर है। हाँ वो तो है ही। पूरे मोहल्ले में दूध भी तो मैं ही देता हूँ, मेरे अलावा किसी से दूध लेना पसंद भी तो नहीं करती ना यहाँ की भाभियाँ। और फिर देखो ना कि ऐसे करके तो मेरे पहले दिन से ही सबसे दोस्ती भी हो जाती है और आपसे तो काफी दिन से बोलचाल है। तो ये है। हम्म। अब मैं ये कह रहा था कि ना भाभी जी, अब थोड़ा ना पैसा काफी रुका हुआ है, तो अगर आज कुछ पैसा दे देते ना मैं जमा करा देता, क्योंकि फिर मुझे ना दूध मिलना बंद हो जाएगा नहीं तो। देख, पैसे के सिवा ना, मैं तुझे और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ, अगर तू चाहे तो। जैसे भाभी जी माशाल्लाह आज तो इतनी खूबसूरत लग रही हो। मैं ये देख रहा हूँ जब से मैं दूध देने लगा हूँ ना, आपके ना निखार कुछ ज्यादा ही आ रहा है। दूध से गोरी तो आप लग रही हो मुझे। और अब बदलाव भी दिन भर दिन है ना, बदलाव आता जा रहा है आपके शरीर पे भी और चेहरे पे भी। और हाँ देखो ना, हाँ। आप कितने दूध भी मोटे मोटे, मतलब बस अब ये तो समझ लो दूध का असर है या फिर अब आप खुद ही समझ सकती हो। शुक्रिया। वैसे तुम्हारे दूध का ये सर है इतना। हाँ हाँ वो तो है ही। पर अब भाभी जी पैसा भी तो जरूरी है ना, अगर आप दे देते ना, अब ज्यादा नहीं तो आप एक काम हो, एक हफ्ते का क्लियर कर दो, फिर अगले हफ्ते का फिर कर देना थोड़ा थोड़ा, मुझे भी तो आगे थोड़ा देना पड़ता है। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। समझ रही हूँ मैं, पर हाँ, अगर तुझे पैसे चाहिए तो वो तू सुनहरा मौका भूल जा। अगर तुझे सुनहरा सुनहरा मौका? मौका चाहिए तो तू पैसे भूल जा। नहीं भाभी जी, सुनहरा मौका तो पर यहाँ कोई सुन लेगा पड़ोस में, तो क्या सुनहरा मौका है? थोड़ा सा आप घुमा फिरा के बात आ रहे हो थोड़ा। उसके लिए तुझे कमरे में चलना पड़ेगा। कमरे में चल, मैं तुझे बताती हूँ कौन सा सुनहरा मौका तेरे हाथ लगा है। चलो भाभी जी चलते हैं फिर, बहुत दिन हो गए आपसे बैठ के बात किए हुए। अरे बैठिए ना मियाँ जी। अरे जी। जी भाभी जी। देखो मियाँ जी, मैं आपसे कह रही थी, आपको पैसे चाहिए या कुछ और? क्योंकि देखिए, पैसे तो आप कमाते ही रहते हैं, पर जवानी नहीं कमा पाओगे। अ, बात तो आपकी ठीक है, पर ना ये सब गलत है। मैं ये सब है ना, मैं देखो दूध देता हूँ, सही से नेक से काम करता हूँ बिल्कुल। पर मैं सोच रहा था कि आप कुछ एक हफ्ते का हिसाब क्लियर कर देते ना, तो मैं आगे जमा करा देता पैसे, फिर मेरा दूध भी देना बंद हो जाएगा। देखिए, ऐसा है ना, पैसे तो आप हमेशा कमा लोगे, यहाँ से वहां से, और भी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में और भी 36 भाभियां हैं, पर किसी ने आपको ऐसा मौका दिया नहीं होगा आज तक। बात तो देखो भाभी जी आपकी सारी सही है, आपने कभी मुझसे गलत बात की नहीं है, तभी तो देखो ना इतने दिनों से हमारा आना जाना, मेरा आपके घर पे आना जाना लगा हुआ है। पर आप समझ नहीं रहे कि ना वो बहुत ना गुस्से वाले हैं मियाँ जी, अगर उनको थोड़ा बहुत भी पैसे जमा नहीं करूंगा ना, कल से मेरा ना दूध, मुझे तो दूध देंगे ही नहीं और मेरा आना जाना भी बंद हो जाएगा, और बिल्डिंगों में भी और घरों में भी, समझो आप। तो आप थोड़ा बहुत दे देते तो उसके बाद फिर मैं आपकी सारी बातें मानता, बस उनको एक बार पैसा दे के आ जाता। और लास्ट घर तो आप ही का है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। पर समझ रहे हो ना आप। हाँ, खैर मुझे लगता है ना, तुम्हें बस पैसों की जरूरत है। पैसे मैं भिजवा दूंगी घर पे। अरे नहीं नहीं, आप तो ना भाभी जी बुरा मान गए। मैं ये कह रहा था कि ना आप थोड़ा बहुत दे देते ना तो मैं जमा कराया था, आप ना बिल्कुल गुस्से में आ गए। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपका ऑफर मान ही लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ना, और मैं इतनी बिल्डिंगों में दूध देता हूँ घरों में ना, पर किसी ने भी ना ऐसे भाभी ने प्यार से मुझसे बात नहीं की। और जब से मैंने दूध आपको दिया है ना, और आपको भी तो देखो ना कितने
शरीर में कितना बदलाव आ रहा है। अब इतने सुंदर, दूध से जब गोरा रंग तो आपका लग रहा है, और आप दिन भर दिन इतने अच्छी बातें भी करने लगे, और आपको प्रोटीन भी तो देखो ना कितना अच्छा मिल रहा है। हाँ, तेरे दूध में काफी ज्यादा प्रोटीन है। और वैसे भी देख, तू कब तक ऐसे दीदार करते करते काम चलाएगा। आज मैं तुझे पूरे दीदार का मौका दे रही हूँ, तो सोच ले कि तुझे पूरा दीदार करना है या दूर से दीदार करके खुश रहना है। हाँ, बात तो बिल्कुल, अब भाभी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि दूध दे दे के ना मैं बहुत थक जसा जाता हूँ। सारी थकान तो आपके घर आके ही मिटती है मेरी, क्योंकि आप जो इतनी बातें प्यार से करते हो, और दो बात मैं भी अपनी रख लेता हूँ तो आप कभी मना नहीं करते। नहीं तो कोई भी लेडीज में कितनी को देता हूँ दूध ना लेडीजों को, वो तो सही से सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती, कुछ तो आती नहीं है गेट पे, आवाज लगाते रहो। कई बार तो हाँ जी ये बाद में आना भी है ही नहीं कुछ भी, तो मुझे दोबारा जाना पड़ता है। बस देख, तू दिन भर जितना भी दूध बेच के आता है ना, मैं तेरी सारी थकान उतार दूंगी। चल कमरे में। हाँ, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, अब कंट्रोल ना मेरे से भी नहीं हो रहा। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको ना कमरे में ले ही जाऊं। तो फिर मियाँ जी चले कमरे में। चलो भाभी जी, आज खुल के आपके दीदार भी कर लेंगे और फिर खजाना भी लूट लेंगे हुस्न का। चलो।